जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th वालों का फिजिक्स का प्री बोर्ड हो चुका है, उनका क्वेश्चन पेपर आ गया है, उनका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, चलिए सोल्यूशन अपन शुरुआत करें। कैसे बना पेपर, कितना नंबर आ सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पर बता देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी जैसे सभी सब्जेक्ट में किए हैं अपन, एकदम वेरी शॉर्ट टाइप, एक एक लाइन वाला। एक मिनट, ठीक, वन लाइनर वाला क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं ना, एक एक नंबर वाला। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और बाकी आज मैंने सुबह एक आप लोगों को लॉन्ग वीडियो दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो उसमें से काफ़ी हद तक देखा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के फंस गए। मैं बोला भी था कि लॉन्ग क्वेश्चंस ही फंस पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सेट छटिंग नहीं किया था, मतलब अपलोड नहीं किया था। तो उनमें से मैं पहले ही बताया था लॉन्ग क्वेश्चंस ही मिलेंगे, और आप लोग वो सेट अपलोडेड है पहले से, आज सुबह से आप लोग वहाँ पर जाकर मिला सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पहले अपलोड किए थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस मिले हैं आपको। ठीक, सुबह वैसे भी 6 साढ़े 6 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था और बोला भी था लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ के जाना करके, तो वहाँ से क्वेश्चंस मिले हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएंगे, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। ठीक, चलिए शुरू करें। ब्लूप्रिंट आपका एकदम जो पेपर है बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही आया है, वह सेम ऐसे ही आएगा। एक नंबर का आपका टोटल रहेगा 15 क्वेश्चन, 10 नंबर एमसीक्यूज होगा और 5 नंबर वन लाइनर होगा, अति लघु उत्तरीय एक एक नंबर वाला। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 नंबर का टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, तो 7 दूनी 14 हो गया। 3 नंबर का पहले हमारे पास 12 क्वेश्चन रहता था, अब वो हट कर सीधा 6 क्वेश्चन हो गया है, तो ये आपका 18 बन गया। 4 नंबर का आपका सिर्फ 2 ही प्रश्न है, 4 दूनी 8 हो गया। और अंतिम में 5 नंबर का 3 प्रश्न, 5 दिया 15। ठीक, इतने प्रश्न है हमारे पास। देखो यहाँ पर लिखा भी है 2 से 8 तक यानी कि 7 क्वेश्चन, 9 से 14 यानी कि आपका बन गया 6 क्वेश्चन, 15 से 16 यानी कि 2 क्वेश्चन, 17 से 19, 17 18 19, एक मिनट ये गलत है, 15 से 19 कर दिए कैसे, 17 18 19 ये तो आपका 5 नंबर वाला है। ठीक, और 15 क्वेश्चन ये आपका 1 नंबर वाला हुआ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, 17 से 19 के बाद 15 से 19 और कैसे आएगा। चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बोला है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आपका क्या हो जाएगा, MLT माइनस क्यूब A इनवर्स। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q। Q का आपका लिखेंगे AT और बल का MLT माइनस 2 होता है, और नीचे में आ गया आपका AT। तो T ऊपर में जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का 3 बन जाएगा। A ऊपर में जाकर -1 यानी कि MLT माइनस 3 और A इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है, सबको पता है, ओम मीटर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, यदि 4 सेल श्रेणी क्रम में तथा 3 सेल समांतर क्रम में रखकर मिश्रित क्रम संयोजन किया जाए। ठीक, सेल से मस्त क्वेश्चन आया, लगने वाले कुल सेलों की संख्या बताइए। सब लोग डाले होंगे, 4 सेल श्रेणी क्रम में, 3 सेल समांतर क्रम में, तो टोटल हो गया 7। देखो यहाँ पर फंस सकते हैं ना, हमें क्या बोला है, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। 4 सेल किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम, और 3 सेल किस में जोड़ना है, समांतर क्रम। तो इसमें कुल कितने सेलों की जरूरत पड़ेगी ये बताना है। देखो ध्यान से, 4 सेल अपन जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, 1 2 3 और ये 4, ये आपका जोड़ गया 4 सेल श्रेणी क्रम में। लेकिन अभी सिर्फ श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम तो बाकी है। समांतर क्रम में कितना सेल जोड़ना है, 3 सेल। तो अब सब लोग ऐसे जोड़ दोगे, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये समांतर में जुड़ गया और ये श्रेणी में जुड़ गया। तो मेरे भाई इन सबको अरेंज कैसे करोगे, इसलिए ये करना पड़ेगा अपने। यहाँ 1 सेल इस तरह से, तो 3 चौक 12। ठीक, हमने 4 इस तरह से जोड़ दिया, और मान लो अगर 3 इस तरह से जोड़ दिए, इसको मान लो अभी ये नहीं जोड़े है ना, ये सब समांतर में बनाने के लिए मान लो इसी टाइप से बस किए हो। तो 1 2 1, अरे यार मैं कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा। देखो ये हो गया हमारा 4 सेल श्रेणी क्रम का, 1 2 3 समांतर क्रम का। तो इन सबको कैसे जोड़ोगे, ये तो जोड़ते नहीं बनेगा क्योंकि ये अलग हो गया है। तो मैं पूरा मिटाता हूँ,
इसलिए इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो 1 2 ये 3 हो जाएगा और एक 4 सेल। 1 2 3 सेल को ऐसे नहीं बनाना ना, 1 2 3 और 4 सेल। अब देखो भाई, बताओ या धारा यहाँ से बढ़ जाएगा तो ये समांतर क्रम बना कि नहीं बना, बना। तो बोलोगे सर हाँ ये तो समांतर क्रम में आ चुका, समांतर क्रम में आ चुका। कितने सेल आया, ये 1 2 3, 3 सेल आ गया। श्रेणी क्रम में 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल 12 सेल। 12 सेल सही आंसर होगा। ठीक, देख लेना आप लोग अपने बुक या गाइड जिससे भी पढ़ रहे हो उनसे एक बार मिलान कर लेना कि किस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये तो मेरा दिमाग है, मैं ऐसे सोचिए, आप लोग हो सकता है दूसरे तरीके से सोचो, लेकिन फिजिक्स को और कैसे दूसरे तरीके से सोचो। जैसे कॉन्सेप्ट है उसी टाइप से तो चलाओगे, जिस टाइप से कॉन्सेप्ट जाएगा उसी टाइप से लाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखो 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति क्या होगी। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अपन E बराबर जानते क्या होता है, E बराबर क्या होता है, एच नू। E बराबर क्या होगा, एच नू। E बराबर क्या होगा, एच नू। पुट कीजिए, E का मान आपको कितना दे रखा है, आवृत्ति पता करनी है, आवृत्ति मतलब नू का मान चाहिए। एच का मान पता है प्लांक क्वांटम सिद्धांत से 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, और ई का मान अपने को दे रखा है ऊर्जा ई दे रखा है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा और आंसर बताना। ठीक, इसका आंसर कैसे बनेगा, कैलकुलेशन करके ही निकालना पड़ेगा भाई, इसको आप लोग निकालेंगे। ठीक, अब देख लेना अपने बुक या गाइड में क्या दिया है आंसर, या तो इसको कैलकुलेशन करो और उसका आंसर निकालो। टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं निकाल भी देता। ठीक, चलो थोड़ा सा करने के प्रयास करें, जहाँ पर भी अपन अटके वहाँ से अपन गायब हो जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। ठीक, देखो E बराबर एच नू, E बराबर एच नू 1 पॉइंट, अरे यार इससे जो मैं नहीं बताता चलो इसमें भाई कैसे हो गया। हाँ ठीक, अरे यार, अरे यार, चलिए सॉल्व करें। देखो E इज इक्वल टू अपने को पता है क्या होगा, एच नू। इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दे देते हैं, E इज इक्वल टू एच नू, सबको पता है। E का मान हमें दे रखा है क्या, E का मतलब ऊर्जा दे रखा है 1.326 ऊर्जा बराबर H का मान कितना है, H का मान अपने को पता है 6.63 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 34। ठीक, और इंटू में नू, तो अगर इसको मैं सीधा यहाँ पर ला दूँ तो क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 34। ठीक, 10 की पावर, यहाँ से पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे में सीधा 3 का गुणा लगाओ। यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक थे तो ऊपर में 100 का गुणा लगाओ, हो गया। 2 से 2 कटेगा, इसको अब थोड़ा सा आप लोग काटा फिट करके सॉल्व कीजिए। लेकिन सब में एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाएं तो आंसर आपका 15 आया है, 15 आया है, 14 और 14 इसी में से आएगा। तो सिर्फ आप लोग कैलकुलेट बस करो। 13 26 है और नीचे में कितना है आपका 6.63। ठीक, 6.63, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक, इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा आपको। कितने बार में जा सकते हैं, 6.63 मतलब 663, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 3 18, ये आपका 3.2 के करीब आ जाएगा। ठीक, भाग देकर देख लेना, 3.2 इंटू 10 की पावर, नहीं, एक मिनट, 3 कैसे यार, ये तो मिस्टेक कर रहा है अपने से। 1326 किससे भाग करना है, 600 कितना, 6.63, अरे यार मैं ही भूल रहा हूँ। ठीक, 1326 को भाग कर चाहिए तो 6 3 18, 6 चौक 24, ये तो 2 बार में कट रहा है। लेकिन 66 दूनी
ये तो प्रॉपर 2 बार में कट रहा है। 6 दूनी 12 और 600 अगर 63 करें, 6 6 12 1200 और 100 ये बन जाएगा आपका 63 63 126 मतलब 1326। ये तो पूरा का पूरा डायरेक्टली 2 बार में भाग चले जाएगा। ये तो पूरा 2 बार में भाग चले जाएगा। इसको आप लोग निकाल कर देखना। तो मेरे ख्याल से यही आना चाहिए 3.2 × 10⁻14। ठीक, ये गलत नहीं होगा ना, ये गलत नहीं होगा, यही 6। इसको बना लेना। ओके, फॉर्मूला जैसे बताया वही में बनेगा और इतने बार में ही भाग जाएगा वो 3.2 में। अरे यार ये क्या है, आंसर कैसे नहीं आ रहा है इसमें? तो हमने जो भी ऑप्शन निकाला है, मतलब जो भी हमने आंसर निकाला वो तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। कहीं हमने मिस्टेक किया है। एक बार फिर से बना कर देखते हैं। इज इक्वल टू क्या बनेगा, एच नो, इज इक्वल टू एच नो कहीं। अच्छा 3.2 हमने नहीं निकाला ना, 3.2 नहीं आया, 2 आया, तो हो सकता है 1.18 के करीब लेना हो। चलिए एक बार बना कर देखते हैं। ई का मान अपने को पता है क्या चीज़ दी है, 1.326 हो जाएगा और 10 की 6.63 मतलब इसको 634 बना, 663 बना सीधा। 10 की पावर -34 अगर ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर +34 बनेगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 अंक से 2 अंक काट दो तो ऊपर में एक बार हो जाएगा आपका -1, मतलब ये बन जाएगा आपका 33। देखो पॉइंट के बाद 3 अंक मतलब ऊपर में होगा 1000 और नीचे में क्या होगा, सॉरी, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो नीचे में आपका क्या होगा 1000। पॉइंट के बाद 2 अंक तो ऊपर में आपका होगा 100, मतलब 2 बार कटेगा तो 10 की पावर 1 ऊपर में जाकर 10 की पावर -1, तो 34 में से 1 घटाएंगे तो 33 बन जाएगा आपका। ठीक, और ये 6 दूनी 12 मतलब लगभग 2 बार में कट जाएगा। करके देखते हैं, होता है 6 दूनी 1200 हो जाएगा और 63 60 60 120 3 3 6 मतलब 126 मतलब 1326। तो ये आपका 2 बार में कट रहा है, मतलब 2 गुणित 10 की पावर 33 आ रहा है। 1 मिनट लिख लेते हैं क्या क्या आया, 2 गुणित 10 की पावर 33, लेकिन अपने को ऑप्शन में कोई में नहीं दिए हैं। 48 आया है, 2 से 48 कैसे आएगा, अगर हम 24 का गुणा किए तब आएगा, कर नहीं सकते, क्यों करें। 42 कैसे आएगा, 21 का गुणा, ये क्या होगा 118 मतलब 1 मान लो, तो 1 1 1 8 1 1 8। अरे यार ये तो आपको 59 का गुणा करना पड़ जाएगा। 59 तो 118, ये भी नहीं आएगा। 3.2 16, अच्छा हाँ 1 मिनट भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका, हमने मिस्टेक कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को हमने बदला ही नहीं, तो 1.6 × 10 की पावर -19 वापस करना पड़ेगा। ठीक, हाँ ठीक, 16 दूनी 32, तो ये आपका बनेगा 3.2। ठीक है, मैं शुरुआत में आंसर बता रहा था वही सही है, 3.2 और 10 की पावर 33 और -19 करेंगे आपका, हाँ 10 की पावर 14 हो जाएगा। अब सही आंसर आ गया। शुरुआत में मैं बताया तो सही था लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे, अब सही होगा। ठीक, इसके नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, नीला हो नहीं सकता, अवरक्त नहीं होगा, पराबैंगनी नहीं होगा, यार नहीं है, गामा किरण होना चाहिए, गामा किरणों की होगी। ठीक, ये था आपका। आगे नेक्स्ट, बिजली चली। आठवां क्या बोला है देखो, पानी में वायु का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके जैसा व्यवहार करेगा। तो ये आपका हो जाएगा, पानी में वायु का बुलबुला अभिसारी तो होता नहीं, समतल होता नहीं है, सभी कैसे होगा, अपसारी लेंस हो जाएगा। आगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कौन से धातु किसका उपयोग किया जाता है, अर्धचालक, कुचालक, अर्धचालक तो होगा नहीं, कुचालक होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्षारी धातु का। उत्तल लेंस के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए 1/u और 1/v के मध्य ग्राफ, तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा ना, ये देखो किसमें दिया है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। हाँ, तो ग्राफ को इस तरह से बना लो, चलेगा। मैंने बनाया इस तरह से, आप लोग बना लो इस तरह से, कैसे बनाओ, सही है। आगे, गोलीय दर्पण को जल में डुबाने पर फोकस दूरी में क्या परिवर्तन क्यों होगा, परिवर्तन होगा ही नहीं, परिवर्तन 0 होगा। ठीक, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। कला संबंध स्रोत, ये तो परिभाषा है, आप लोग बताएंगे। ठीक, जब दो समान आवृत्तियाँ क्या रहनी चाहिए, कला क्या रहनी चाहिए, ये बस। निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव क्या होता है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या रहे, 0 रहे। ठीक, ये होता है निरोधी विभव। प्रकाशिक तंतु सबको पता है किस घटना पर आधारित है, तो आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, वाटहीन धारा, लाइट एक मिनट, वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा
बताइए। देखो, जब शुद्ध प्रेरकत्व L या तो प्रतिघात संधारित्र, जब शुद्ध प्रेरकत्व या तो शुद्ध संधारित्र ये अगर जुड़ा है, वहाँ पर R क्या है, 0 है। R मतलब प्रतिरोध 0 है, तो जो उसमें धारा प्रवाहित होगी लेकिन ऊर्जा की हानि तो नहीं होगी। इसमें धारा प्रवाहित होगा जरूर, लेकिन ऊर्जा का हानि नहीं होगा। ये खैर व्यंजक वाला है, इसको आप लोग बना लेना या थ्योरी अपने पुस्तक से देख लेना। ठीक, मैं व्यंजक के जैसे ही इसको बता दिया हूँ। ओके, उसके बाद सूक्ष्म तरंग का उत्पादन, ये तो थ्योरिटिकल आया। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी थ्योरिटिकल है। लेंज का नियम लिखिए, किस नियम के अनुकूल है। हाँ, तो अब भी बताया ना ऊपर में, लेंज का नियम और आया था क्वेश्चन। देखो कहाँ है लेंज का नियम, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है बस, अभी पढ़े तो और समझ में आ गया। लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पोलराइड क्या होता है, दो उपयोग बताना है, प्रकाश की चकाचौंध वाला। डी ब्रोगली तरंगों को परिभाषित करते हुए दो उपयोग लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी में, देखो मैं आज सुबह जो आप लोग को एक वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था बामर श्रेणी, और वहाँ पर साफ साफ बोला था आप लोग बामर बस का करके मत जाना, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फून सबका कर लेना करके, और आया है। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपका, Z बराबर R रिडबर्ग नियतांक 1.1 N1 का स्क्वायर और -1/N2 का स्क्वायर। यहाँ अपन पुट करते हैं ना, शुरुआत के एक के लिए अपन इन्फिनाइट लेते हैं और दूसरे के लिए 0 लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य है, तो लाइमन श्रेणी का जहाँ तक एक का आपका होता है, छोटा के लिए तो मेरे ख्याल से 912 एंगस्ट्रॉम होता है, और बड़ा के लिए, बड़े एंगस्ट्रॉम के लिए आपका समथिंग 1200, लगभग 16, 17, 15 नहीं 1216 इसके करीब होता है। आप लोग एक बार मिला लेना ना, थोड़ा सा इसमें मैं भी भूल रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार अपने पुस्तक से मिला लेना। 912 एंगस्ट्रॉम और 1216 एंगस्ट्रॉम यही आना चाहिए, थोड़ा बहुत बस चांस है गलत होने का, लेकिन आप लोग अपनी तसल्ली के लिए एक बार देख लेना। यह किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आप लोग बताएंगे परवैंगी क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद बताना है अर्धायुकाल, नाभिकीय विखंडन और क्षय नियतांक परिभाषित करना है। देखो, पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य का पीएन संधि डायोड के रूप में वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र और कार्यविधि। देखो, पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य अपन जानते हैं, पहले अर्धचक्र, दो चीज जोड़ते हैं ना, इसमें दो डायोड लगे रहते हैं, तो जब हम निवेशी विभव लगाते हैं तो पहले अर्धचक्र में D1 के कारण धारा प्रवाहित होती है, फिर निवेशी विभव लगाते हैं तो दूसरे अर्धचक्र में अपन D2 के कारण धारा प्रवाहित कर पाते हैं, तीसरे अर्धचक्र में क्या होता है, D1 के कारण धारा प्रवाहित होगा। ठीक, इस तरह से ये क्रम लगातार चलते जाता है, क्योंकि जब पहले अर्धचक्र में काम करता है तो जो पहला डायोड रहता है वो कार्य में आ जाता है, मतलब अग्राभिनत का, और दूसरा वाला पश्चिम में रहता है तो धारा प्रवाहित नहीं होता। लेकिन दूसरे अर्धचक्र में जो D2 है वो अग्र बन जाता है और D1 पश्चिम बन जाता है, तो D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन D2 में होती है। शॉर्ट में पूरा थ्योरी खत्म। देखो, 6000 एंगस्ट्रॉम के संगत फोटॉन की ऊर्जा इतना दे रखा है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम के संगत ऊर्जा क्या होगी ये बताना है ना। अब देखो, इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम खींच जाएगा, तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं खींच देता है। अभी पिछली बार दिमाग नहीं आता तो फिर से गया था। देखो, ये हम जानते हैं ना, E प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, गामा लैम्डा जो भी बोलते हो। तो देखो, मतलब हम क्या जानते हैं, जो E है मतलब ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर मैं बोलूँ E1/E2 तो यहाँ से क्या होगा अपना λ2/λ1। देखो, इन दोनों को अगर मान लो नियतांक मान दो, कुछ देर नियतांक, ठीक, नियतांक मान लेते हैं, हटा दो, तो देखो E1 प्रोपोर्शनल 1/λ1 मिला, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ठीक, तो E1 का मान अपने को दे रखा है कितना, 6.72, और इतने में तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना दे रखा है, 6000, तो वैसे ही इसका 4000 दिया है, तो अपने को वो निकालना पड़ेगा, आप लोग निकाल लेना। ठीक, पहले पुट करके एम्पियर का परिपथी नियम आया है, इसकी सहायता से ये निकालना है। सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ओके, और ये तो आपका मूल्यांकन वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे भी आपका पेपर है, आपके पास होगा, देख लेना।
उसके बाद क्या बोला है ईशा अपने, तो ये भी वही 6 लगते हैं, हाँ ठीक है वही 6। लॉन्ग क्वेश्चन पर आते देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम के पट्टी उपस्थित है। उसके बाद हाँ, जब आप लोग को जो सेट मिला था उसमें ये था, जब गोली खोल के बाहर है तो विद्युत क्षेत्र निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए, गोली है खोल के पृष्ठ पर और खोल के अंदर। मैं वहाँ पर ये क्वेश्चन लिखवा कर आया था, आर स्मॉल देन आर और आर ग्रेटर देन आर, बताया भी था इसको इस टाइप से पूछ सकते हैं करके। और ये क्वेश्चन मैंने साफ साफ बोला था, जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ उस क्वेश्चन को इस टाइप से घुमा सकते हैं करके, देखो घूम भी गया है। बायो-सेवर्ट का नियम, इसकी सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, दिशा बतानी। संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी भी था उसमें। उसके बाद पतले लेंस हेतु अपवर्तन का सूत्र लिखिए और प्रिज्म क्या पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, ये था आप लोग का पूरा फिजिक्स का पेपर। मेरे ख्याल से सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ करवाए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगातार मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आपका प्री बोर्ड एग्जाम खत्म होगा। ओके, चलिए मिलेंगे अपन अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए।